वॉशिंगटन में एक साइन हुआ और बीजिंग के शेयर बाजार में मच गई हाहाकार। ड्रैगन की आर्थिक रीढ़ पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। चीन पर 60% टैरिफ का हथौड़ा और भारत के लिए खुले अमेरिकी खजाने के द्वार। नई दिल्ली ने लपक लिया सदी का सबसे बड़ा मौका। सस्ते सामान के दम पर दुनिया को नचाने वाले चीन का गुरूर हुआ चकनाचूर। भारत बन गया दुनिया की नई फैक्ट्री और बॉस, कच्चे माल से लेकर माइक्रोचिप तक। अमेरिका ने भारत को सौंप दी ग्लोबल सप्लाई चेन की चाबी। जिनपिंग के पैरों तले खिसक गई जमीन। दोस्तों, दुनिया की सुपर पावर राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर नहीं बल्कि बीजिंग की घबराहट में मापी जा रही है। अमेरिका के ओवल ऑफिस में एक फाइल पर कलम चली और 7 समंदर पार चीन की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर आ गई। यह कोई मिसाइल हमला नहीं है, ना ही किसी बॉर्डर पर तोपें गरजी हैं, बल्कि यह एक ऐसा साइलेंट अटैक है जिसने चीन को बिना लड़े ही घुटनों पर ला दिया है। जिस मौके की तलाश में भारत पिछले 3 दशकों से था, वो मौका अब हमारी चौखट पर नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर आ चुका है। अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने एशिया के पावर बैलेंस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। यह खबर सिर्फ व्यापार या पैसे की नहीं है, यह खबर है भारत के ग्लोबल पावर हाउस बनने पर लगी उस अंतिम मुहर की जिसका इंतजार हर भारतीय को था। एक तरफ चीन पर पाबंदियों की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ भारत के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। आखिर उस फाइल में ऐसा क्या लिखा था? क्यों अमेरिका को अचानक भारत की इतनी सख्त जरूरत पड़ गई कि वो अपने पुराने नियम कायदे तक बदलने को तैयार हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वो आखिरी कील है जो चीन के सुपर पावर बनने के ताबूत में ठुक चुकी है? क्या भारत अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की नई मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल घोषित हो चुका है और इस डील से आपकी और हमारी जेब पर और भारत की वैश्विक ताकत पर क्या असर पड़ने वाला है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरे खेल की गहराई को समझते हैं। बात शुरू होती है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सत्ता में वापसी के साथ। आते ही उन्होंने जो अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, वो असल में चीन के लिए चाइना लास्ट का फरमान बन गया। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 60% से ज्यादा का टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया। अब इसे आप बिल्कुल सरल गणित से समझिए। मान लीजिए चीन कोई खिलौना या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट RS-100 में अमेरिका को बेचता था, तो उस पर अब RS-60 का टैक्स लग गया, यानी उसकी कीमत हो गई RS-160। वहीं भारत वही सामान अगर RS-105 में भी बेचता है तो उस पर टैक्स ना के बराबर है। नतीजा, अमेरिका का हर बड़ा खरीदार, हर बड़ी कंपनी रातों रात चीन छोड़कर भारत की तरफ भागने लगी। चीन की जो फैक्ट्रियां दुनिया भर में सामान सप्लाई करके नोट छाप रही थीं, आज वहां ताले लटकने की नौबत आ गई है। यह सिर्फ एक व्यापारिक घाटा नहीं है, यह चीन के उस सप्लाई चेन डोमिनेंस का अंत है जिसके दम पर वह अमेरिका को आंखें दिखाता था। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसे एक भरोसेमंद साथी चाहिए, ऐसा साथी जो लोकतांत्रिक हो, जिसके पास बड़ा बाजार हो और सबसे बड़ी बात, जो चीन का दुश्मन हो। और इस पैमाने पर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश फिट बैठता है और वो है भारत। इस नई ट्रेड डील या समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को वह दर्जा देने की तैयारी कर ली है जो अब तक उसके सबसे करीबी नाटो देशों के पास था। इसका मतलब है कि भारत में बना सामान बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी बाजारों में बिकेगा। सोचिए, टेक्सटाइल से लेकर केमिकल्स तक और स्टील से लेकर सेमीकंडक्टर तक जो आर्डर पहले चीन की झोली में जाते थे, वह अब भारत के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में तैयार हो रहे हैं। चीन की बेचैनी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही प्रॉपर्टी संकट और बेरोजगारी से जूझ रही थी और अब इस अमेरिकी कोढ़े ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। जिनपिंग प्रशासन समझ नहीं पा रहा है कि वो अपनी गिरती जीडीपी को बचाए या अपनी भागती हुई कंपनियों को रोके। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी चाइना +1 रणनीति को बदलकर अब ओनली इंडिया रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यह 2026 का वो दौर है
जब मेड इन चाइना का टैग हटाकर दुनिया मेड इन इंडिया का टैग गर्व से लगा रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ चीन के बर्बाद होने की नहीं है, असली कहानी तो भारत के आबाद होने की है। इस ट्रेड डील ने भारत के लिए संभावनाओं का एक ऐसा अनंत आकाश खोल दिया है जिसकी हम कल तक सिर्फ कल्पना करते थे। जब अमेरिका जैसा विशाल बाजार अपने दरवाजे भारत के लिए पूरी तरह खोल देता है तो इसका सीधा असर हमारे देश के हर कोने पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में बन रहे विशालकाय इंडस्ट्रियल पार्क्स अब खाली नहीं रहेंगे, बल्कि वहां दिनरा मशीनें चलेंगी। एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों ने जो शुरुआत 2024 से 25 में की थी, अब वह एक बाढ़ की तरह भारत में आ रही हैं। अमेरिका को अब अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए, चाहे वह दवाओं का कच्चा माल हो या फिर सोलर पैनल्स, भारत पर निर्भर होना पड़ रहा है। यह निर्भरता भारत को एक ऐसी बार्गेनिंग पावर देती है जो पिछले 75 सालों में हमारे पास कभी नहीं थी। इस डील का सबसे बड़ा फायदा हमारे टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर को हो रहा है। अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक को क्रिएटर मान रहा है। यानी अब टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीदी नहीं जाएगी बल्कि भारत में ही विकसित की जाएगी। जिस जेट इंजन टेक्नोलॉजी के लिए हम तरसते थे वह अब भारत में ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर चीन को रोकना है तो भारत की सेना और भारत की इंडस्ट्री को मजबूत करना ही होगा। भारत का PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और अमेरिका की यह नई ट्रेड पॉलिसी, जब यह दोनों मिल गए तो एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। आज भारत में बना आईफोन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। कल तक हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते थे, आज हम उसके एक्सपोर्टर बनने की राह पर हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, लेकिन इस एक डील ने इस बदलाव की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया है। भारत के युवाओं के लिए इसका मतलब है लाखों नई नौकरियां। जब दुनिया की सप्लाई चेन भारत से होकर गुजरेगी तो लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बम्पर उछाल आना तय है। यह वो स्वर्णिम काल है जब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार कर रहा है। अब जरा इस खबर के कूटनीतिक और रणनीतिक पहलू पर नजर डालते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। अमेरिका ने यह कदम सिर्फ भारत से प्यार के चलते नहीं उठाया है, बल्कि यह उसकी मजबूरी और रणनीति दोनों है। अमेरिका को समझ आ गया है कि एशिया में अगर ड्रैगन की आग को ठंडा करना है तो भारत रूपी महासागर को बड़ा करना ही होगा। इस ट्रेड डील के जरिए अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र का इकोनॉमिक कमांडर बना दिया है। चीन अब तक अपने पैसे के दम पर छोटे देशों को खरीदता था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता था। लेकिन जब भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ मिलकर छलांग लगाएगी तो भारत के पास इतना पैसा और संसाधन होगा कि वह अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को चीन के चंगुल से निकाल सके। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका वायलेट यानी बटुआ था, और भारत अमेरिका की इस जुगलबंदी ने उसी पर सीधा वार किया है। जब चीन के पास पैसा ही नहीं होगा तो वह अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का आधुनिकीकरण कैसे करेगा? वह अपने तीसरे और चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे बनाएगा? यानी यह ट्रेड डील परोक्ष रूप से भारत की सीमाओं को भी सुरक्षित कर रही है। एक समृद्ध भारत ही एक सुरक्षित भारत हो सकता है। आज दुनिया के मंच पर भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी फैसला नई दिल्ली की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति भी जानते हैं कि उनका अपना घरेलू बाजार अब भारत की सप्लाई पर टिकने वाला है। यह आपसी निर्भरता भारत को किसी भी तरह के पश्चिमी दबाव से मुक्त करती है। अब कोई हमें यह नहीं सिखा सकता कि हमें रूस से तेल लेना चाहिए या नहीं, या हमें अपनी विदेश नीति कैसे चलानी चाहिए। पैसा बोलता है, और अब भारत का पैसा और पावर दोनों बोल रहे हैं। चीन इस नई धुरी को तोड़ने के लिए छटपटा रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2026 का यह साल इतिहास के पन्नों में उस साल के तौर पर दर्ज होने जा रहा है जब एशियन सेंचुरी की कमान चीन के हाथों से फिसलकर भारत के मजबूत हाथों में आ गई।
वॉशिंगटन से आई यह खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ की जीत है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि लोकतंत्र और अनुशासन के साथ भी विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। जिस चीन को अपनी सस्ती लेबर और तानाशाही व्यवस्था पर गुमान था, आज वह खाली हाथ खड़ा है और भारत दुनिया के नक्शे पर एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है। यह डील भारत को 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की तरफ ले जाने वाला एक रॉकेट बूस्टर है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अमेरिका के साथ व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या भारत इस सुनहरे मौके को पूरी तरह भुना पाएगा? वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।